बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू साजिद और रहमान लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, हमने द 5 किंगडम सिस्टम टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। द 5 किंगडम्स में पहले 4 किंगडम्स को हमने डिस्कस किए हुए हैं। अब 5 नंबर पर यानी आखिरी किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। आज के इस लेक्चर में हम किंगडम एनिमेलिया को कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि किंगडम एनिमेलिया ये कौन सा किंगडम है, इसके साथ साथ इस किंगडम एनिमेलिया में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है और इस किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है इनकी करेक्टरिस्टिक्स, इनकी खुसूसियात कौन कौन से है। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं किंगडम एनिमेलिया को। सबसे पहले इनकी मीनिंग को हम समझते हैं कि इनके मानी क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज़ एनिमेलिया है ये लातीनी लफ्ज़ एनीमा से डेराउड किया गया है। ये लातीनी लफ्ज़ एनीमा से अखज़ किया गया है विच मीन्स, और इनके मानी है ब्रीथ आर सोल, यानी सांस लेना या जो है ना सोल, ये रूह को कहते हैं। लफ्ज़ एनिमेलिया ये लैटिन वर्ड एनीमा से डेराउड किया गया है और इनके मानी है ब्रीथ यानी सांस लेना, और सोल जो है ना ये रूह को कहते हैं। अब इनकी डिफिनीशंस को हम समझते हैं कि किंगडम एनिमेलिया ये कौन सा किंगडम है और इसके साथ साथ इस किंगडम एनिमेलिया में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है। इनका डिफिनीशन है, दिस किंगडम इंक्लूड्स दोज टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच आर ऑल मल्टीसेलुलर एंड हेटेरोट्रोपिक। डियर स्टूडेंट्स, इस किंगडम में उस किस्म की यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म शामिल है जो कि तमाम मल्टीसेलुलर और हेटेरोट्रोपिक होती है। मतलब वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टीसेलुलर और हेटेरोट्रोपिक होती है। ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है ना वो किंगडम एनिमेलिया में शामिल है। डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखना कि इस किंगडम एनिमेलिया में जितनी भी एनिमल्स या जितनी भी ऑर्गेनिज्म शामिल है वो तमाम मल्टीसेलुलर होती है। मतलब इनमें जो है ना यूनिसेलुलर एनिमल्स ये शामिल नहीं है। जो यूनिसेलुलर एनिमल्स है वो यूनिसेलुलर एनिमल्स जो है ना वो किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल है। उनको जो है ना हमने किंगडम प्रोटिस्टा में प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं कि जो यूनिसेलुलर एनिमल्स है या जो एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिजम्स है वो क्यों जो है ना किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल है। अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को, किंगडम प्रोटिस्टा के लेक्चर को नहीं देखा है तो काइंडली आप जाके उस लेक्चर को भी देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि जो यूनिसेलुलर एनिमल्स है या जो एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स है वो इस किंगडम एनिमेलिया के बजाय किंगडम प्रोटिस्टा में क्यों शामिल किए गए हैं, क्यों इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पर ये बात याद रखना कि इस किंगडम में जितनी भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल शामिल होती है ये तमाम जो है ना मल्टीसेलुलर होती है, मतलब ये मिनी सेल से बनी होती है। और इसके साथ साथ ये जो है ना हेटेरोट्रोपिक होती है। हेटेरोट्रोपिक का मतलब है इसमें जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है ये तमाम जो है ना अपने लिए अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। ये खुराक हासिल करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर, दूसरे जानदारों पर डिपेंड करता है। ये था किंगडम एनिमेलिया का डिफिनीशन। अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स को हम समझते हैं कि किंगडम एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिज्म शामिल है इनकी करेक्टरिस्टिक्स, इनके खुसूसियात कौन कौन से हैं। इनमें पहला करेक्टरिस्टिक्स है ऑल यूकैरियोटिक। डियर स्टूडेंट्स, इस किंगडम में जितनी भी ऑर्गेनिज्म शामिल है वो तमाम यूकैरियोटिक होते हैं। मतलब इनके सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स जो है ना ये प्रेजेंट होती है, ये मौजूद होती है। अब नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है मल्टीसेलुलर। इस किंगडम में, जिस तरह मैंने आपको पहले डिफिनीशन में बता दिया कि इस किंगडम में जितनी भी एनिमल्स या जितनी भी ऑर्गेनिज्म शामिल है वो तमाम मल्टीसेलुलर है, वो तमाम मिनी सेल से बनी होती है। अब नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है दे लेक क्लोरोफिल। डियर स्टूडेंट्स, इसमें इनके सेल में जो है ना क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। दे आर हेटेरोट्रोपिक।
सो ये जो है ना हेटेरोट्रोपिक इन नेचर है, मतलब जिस ऑर्गेनिजम्स में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता तो फिर उनमें जो है ना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, और जिस ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो फिर वो अपने लिए खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते। सो इनमें भी जो है ना क्लोरोफिल एब्सेंट है, सो इनमें जो है ना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, ये अपने लिए खुद अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते। सो ये जो है ना हेटेरोट्रोपिक इन नेचर है, ये अपनी खुराक हासिल करने के लिए दूसरे जानदारों पर डिपेंड करते हैं। सो ये इनमें जो है ना तीसरा करेक्टरिस्टिक था। अब इनमें नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है दे लेक सेल वॉल। डियर स्टूडेंट्स, इनके सेल में जो है ना सेल वॉल एब्सेंट होता है। इनकी सेल का जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है वो सिर्फ जो है ना सेल मेम्ब्रेन होता है। इनके सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है। इनकी सेल मेम्ब्रेन को जो है ना सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो है ना सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सो इनकी सेल में जो है ना सेल वॉल एब्सेंट होता है। इनकी सेल का जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है वो सिर्फ जो है ना सेल मेम्ब्रेन होता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दे आर डेवलप्ड बाय गमीट्स। डियर स्टूडेंट्स, इस किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म शामिल है इन तमाम की डेवलपमेंट वो गमीट्स से होती है। मेल में जो है ना स्पर्म गमीट्स होती है और फीमेल में एग या ओवा गमीट्स होती है, और फिर जो है ना ये स्पर्म और ओवा जो है ना आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और इससे एक नई ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट हो जाती है। सो इस किंगडम में जितनी भी ऑर्गेनिज्म शामिल है इन तमाम की डेवलपमेंट ये गमीट से होती है। अब नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है इंजेस्ट फूड। इस किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म शामिल है वो तमाम जो है ना फूड को इंजेस्ट कर लेते हैं। इंजेस्ट फूड का मतलब ये है जब कोई ऑर्गेनिज्म जो है ना खुराक अपने मुंह में ले लेता है और फिर इनके बाद इस खुराक को डाइजेस्ट कर लेता है, और डाइजेशन के बाद इन खुराक की एब्जॉर्प्शन इस ऑर्गेनिज्म में होती है। सो इनको जो है ना इंजेस्ट फूड कहते हैं। सो इनमें जितने भी ऑर्गेनिज्म शामिल है ये तमाम जो है ना फूड को इंजेस्ट कर लेता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दे मे बी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल्स। डियर स्टूडेंट्स, इनमें बाज़ जानदार जो है ना वो एक्वेटिक होती है और बाज़ वो टेरेस्ट्रियल होती है। एक्वेटिक वो ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर रहता है, और टेरेस्ट्रियल्स वो एनिमल्स वो ऑर्गेनिजम्स जो खुश्क ज़मीन पर रहता है, सो उनको जो है ना टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। सो इनमें बाज़ ऑर्गेनिज्म जो है ना वो एक्वेटिक होती है जिस तरह जो है ना फिशेस वगैरह है, और बाज़ ऑर्गेनिज्म जो है ना वो टेरेस्ट्रियल्स होती है जिस तरह काओ है, गोड है, ह्यूमंस है, एट्सेट्रा वगैरह। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस अकर्स। इस किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म शामिल है इनमें जो है ना बाज़ ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है और बाज़ में जो है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल डिविजन्स अकर्स बाय बोथ माइटोसिस एंड मियासिस। इस किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म शामिल है इनकी सेल में जो है ना जो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है वो माइटोसिस और मियासिस दोनों होता है। दोनों के थ्रू जो है ना इनमें माइटोसिस और मियासिस होता है। बाज़ सेल में जो है ना माइटोसिस होता है जिस तरह सोमेटिक सेल होते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनमें जो है ना मियासिस का प्रोसेस होता है या मियासिस सेल डिवीजन होता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑल आर मोटाइल। डियर स्टूडेंट्स, इस किंगडम में जितनी भी ऑर्गेनिज्म शामिल है वो तमाम मोटाइल होती है, मतलब ये हरकत पजीर होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकती है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस किंगडम एनिमिलिया में जो एनिमल शामिल है इनकी क्लासिफिकेशंस हो गई है। सो क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ बिग बोन या वर्टेब्रल कॉलम। बिग बोन या वर्टेब्रल कॉलम की बुनियाद पर एनिमल्स की क्लासिफिकेशंस, एनिमल की तकसीम। So animals are classified into two groups. Dear students, बैकबोन या वर्टेब्रल्स कॉलम की बुनियाद पर एनिमल्स जो है ना वो दो ग्रुप्स में क्लासिफाइड हो गए हैं, वो दो ग्रुप में तकसीम हो गए हैं। इनमें पहला ग्रुप है वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स को कहते हैं? सो प्रेजेंट द वर्टेब्रल कॉलम। डियर स्टूडेंट्स, वो एनिमल्स जिनमें जो है ना वर्टेब्रल्स कॉलम या बैकबोन मौजूद होता है, सो ऐसे एनिमल्स को जो है ना वर्टिब्रेट्स कहते हैं। और वर्टिब्रेट्स की एग्जांपल है ह्यूमन, फिश, एम्फीबियन एट्सेट्रा वगैरह।
अब दूसरा ग्रुप है इनवर्टिब्रेट्स। अब इनवर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स को कहते हैं? सो एब्सेंस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। डियर स्टूडेंट्स, वो एनिमल्स जिनमें जो है ना वर्टेब्रल्स कॉलम या बिग बोन एब्सेंट होता है, सो ऐसे एनिमल्स को जो है ना इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। और इनवर्टिब्रेट्स की एग्जांपल है अर्थवर्म, स्टारफिश, इंसेक्ट्स एटसेट्रा वगैरह। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास किंगडम एनिमिलिया कि किंगडम एनिमिलिया ये कौन सा किंगडम है, इसके साथ साथ इस किंगडम में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।